ये खूबसूरत दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें बिलियनों इंसान आसानी से रहते हैं, पर इस दुनिया का क्या मुकाबला उन चीजों से जिनको अल्लाह ने इस दुनिया से बाहर बनाई? कुछ भी नहीं। सूरज जो कि सिर्फ एक स्टार है, वो इतनी बड़ी है कि अगर हम इस पृथ्वी को सूरज में डालेंगे तो ऐसे 1.3 मिलियन पृथ्वी उस सूरज में समा जाएंगी, और ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स स्पेस में है, और स्पेस में ऐसे स्टार्स है जो सूरज से भी मिलियंस टाइम्स बड़े हैं, और ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके बनाती है एक गैलेक्सी, और ऐसे जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है पूरी कायनात में। क्या शान है मेरे उस रब की जिसने पूरी कायनात बनाई। अब जितनी भी मिलियनों प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी के बारे में हमने बात की, वो सब पहला हेवन यानी पहला आसमान के अंदर आती है, और अल्लाह 7 आसमानों का क्रिएटर है, अल्लाहु अकबर। और पहले आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी तय करने में 500 साल लगेंगे। किस स्पीड से, ये सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। दूसरे से लेकर 7वें आसमान तक, हर आसमान के बीच की दूरी तय करने में 500 साल लगेंगे, और 7वें आसमान के बाद है अल्लाह का कुर्सी, और पहले से लेकर 7वां आसमान तक अगर अल्लाह की कुर्सी से तुलना की जाए तो ये सारे आसमान ऐसे हैं जैसे एक छोटी सी अंगूठी जो एक बड़ा रेगिस्तान में पड़ी हो, और वो रेगिस्तान अल्लाह की कुर्सी है। अल्लाह की कुर्सी के बाद आता है अल्लाह का अर्श यानी अल्लाह का सिंहासन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक मामूली सी अंगूठी किसी बेइंतहा रेगिस्तान में पड़ी हो। सोचो, वो कुर्सी जिस पर सारे आसमान एक अंगूठी की तरह लगते हैं, वो खुद अर्श के सामने कुछ भी नहीं। फिर आते हैं वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, उनके सिर 7वें आसमान में होते हैं और पाँव सबसे नीची जमीन में। फिर आता है अर्श का मालिक अल्लाह जो हर चीज से ऊंचा और हर हद से परे है। अल्लाह की जात को न कोई पूरी तरह समझ सकता है, न कोई उसका अंदाजा लगा सकता है। उसकी शान इतनी बड़ी और बेमिसाल है कि इंसान की सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। वो वही है जो हर चीज पर कादिर है, सब कुछ जानने वाला है, और जिसकी महानता की कोई हद नहीं। अल्लाह अपने अर्श के ऊपर है, लेकिन उससे कुछ भी छुपा नहीं। जमीन में जो जाता है, जो निकलता है, आसमान से जो गिरता है, जो उसमें पैदा होता है, हर चीज अल्लाह जानता है। दुनिया की सबसे बारीक बात भी उसके इल्म से बाहर नहीं। तो ये मत सोचो कि अल्लाह दूर है, वो करीब भी है और हर हाल से खबरदार भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया तो अर्श पर एक किताब में लिखा, बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है, उससे पहले वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।